हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल आर के जी एस स्टडीज में स्वागत है। जैसा कि हम हिमालय का अध्ययन कर रहे हैं, तो अभी तक हमने पिछली कक्षाओं में जो चली हैं उनमें हिमालय की उत्पत्ति, ट्रांस हिमालय, हिमालय के भाग, ट्रांस हिमालय कितने भाग होते हैं, काराकोरम श्रेणी का अध्ययन कर चुके हैं। तो हम 5 मिनट के अंदर अंदर ही हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करना ही ज़रूरी है, नहीं तो कितना भी पढ़ लें आप भूल ही जाएगा। तो हम आपको हिमालय की उत्पत्ति बता चुके हैं। हिमालय की उत्पत्ति दो थ्योरीज में बताए हैं आपको। पहली थ्योरी कौन सी थी? कोबर की भूसंगति सिद्धांत, कोबर का भूसंगति सिद्धांत। दूसरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी। दो थ्योरी हो गई, कोबर का भूसंगति सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसमें क्या था, हमने बताया था आपको कि ऐसे हाथ नीचे कर लीजिए, ये दो प्लेट नीचे चली गई, ये कोबर का सिद्धांत है। ये प्लेट टकराई, ऊपर उठ गई, प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत है। ये हो गया। और हमने आपको क्या बताया, हिमालय का डिवीजन, यानी डिवीजन ऑफ हिमालय, हिमालय का डिवीजन। तो हिमालय का डिवीजन कितने पार्ट में हुआ है? दो। पहला कौन सा? एक है श्रेणी यानी सीरीज हो गया, दूसरा आपका पॉलिटिकल यानी प्रादेशिक हो गया। श्रेणी में कितने हैं? 3। कौन कौन से? एक आपका ट्रांस हिमालय, परा हिमालय कहते हैं इसे। दूसरा आपका मुख्य हिमालय हो गया। तीसरा आपका पूर्वोत्तर हिमालय हो गया। 3। प्रादेशिक में कितने हो गए? 5। कौन कौन से? पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, और कौन सा? पूर्वोत्तर हिमालय। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। फिर हमने क्या पढ़ा? मुख्य हिमालय कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। कौन कौन से? ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, शिवालिक। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। उसमें हम क्या पढ़े थे? ट्रांस हिमालय। क्या पढ़ा थे? ट्रांस। ट्रांस में क्या पढ़े थे? ट्रांस हिमालय कहाँ है? हिमालय के पहले बना है। क्या है? लारेसी का कगार है। क्या है? लारेसिया का कगार है, हिमालय से पहले बना हुआ है। और क्या है? शीत कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, शीत कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। शीत मरुस्थल है वहाँ पर लद्दाख में। इसकी 3 श्रेणियाँ हैं। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये हो गया। अब हम क्या कर रहे थे? अब हम काराकोरम के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ तक तो हो गया था। आगे क्या है? काराकोरम को अध्ययन कर रहे थे। काराकोरम हमने क्या पढ़ा? ये भारत की उत्तरतम श्रेणी है, ये भारत की उत्तरतम श्रेणी है। और क्या? पामीर घाट से लगी हुई है, पामीर घाट से लगी हुई है। और क्या? एक नदी यहाँ से निकलती है, इसके उत्तर से श्योक नदी। उसके बाद क्या? इस पर ग्लेशियर और क्या पाए जाते हैं? ग्लेशियर और पर्वत चोटियाँ, यानी हिमालय की सबसे चोटी, जो भारत की सबसे चोटी कौन सी है? पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं। कौन से? हमने क्या बताया? ऐसे डिवीजन था। अभी काराकोरम श्रेणी हो गई। काराकोरम श्रेणी के इस ओर कितने थे? 1, 2, 3, 4 चोटी। इधर कितने थे? 1। कितने ग्लेशियर थे? 5।
कौन कौन थे इधर? इधर आपका था हिडन, हिडन हिडन के बाद ब्रॉड पीक, ब्रॉड पीक के बाद आपका कौन सा था? K2, गार्डन ऑस्टिन और गसेरबू। ये चोटियाँ हो गई। उसके बाद कितने ग्लेशियर थे? 5। 1 2 3 4 5। 5 ग्लेशियर कौन कौन से थे? एक था बातोरा, बातोरा। दूसरा क्या था? हिस्पर। तीसरा कौन सा था? तीसरा था वो बिफोर, बिफोर। उसके बाद बाल्टोरो, बाल्टोरो। ये कौन था साहब का? सियाचिन। सियाचिन क्या खासियत है? सियाचिन खासियत ये है कि भारत का और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है जहाँ पर इंडियन आर्मी रहती है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हमें क्या पढ़ना है? लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ये लद्दाख श्रेणी क्या है? जास्कर श्रेणी क्या है? तो जैसे कि ये आपका काराकोरम श्रेणी हो गई। काराकोरम के बाद दूसरी कौन सी पड़ती है? लद्दाख। तुम्हें इसका अध्ययन करना है लद्दाख श्रेणी में। किसमें आता है? ट्रांस हिमालय में। इसकी विशेषता क्या है? बहुत थोड़ा सा इसमें पढ़ना है हमको। जैसे पूछा जाता है कि काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में कौन सी श्रेणी पाई जाती है? काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में कौन सी पाई जाती है? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी। या लद्दाख श्रेणी के उत्तर में कौन सी पाई जाती है? काराकोरम श्रेणी। उसके बाद जास्कर, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी पाई जाती है, या जास्कर के उत्तर में लद्दाख श्रेणी पाई जाती है। इसे हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। ये लिख लीजिए आपका लद्दाख, लद्दाख श्रेणी ऊपर नीचे दाएं, मतलब ये आपका क्या हो गया? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो हमें याद ही कैसे रखना है? बस रख लीजिए ऐसा, ट्रिक बाई ट्रिक। ये आपकी ट्रिक हो गई। इधर अब कौन सा हो गया? के मतलब काराकोरम, जे मतलब जास्कर। तो काराकोरम के दक्षिण में कौन सी श्रेणी है? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी के उत्तर में कौन सी है? काराकोरम श्रेणी। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में कौन सा है? जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी के उत्तर में कौन है? लद्दाख श्रेणी। तो कैसा भी प्रश्न है हम बना लेंगे। ठीक, तो आगे फिर देखते हैं हम क्या। आगे जब हम आएंगे तो जो आपकी लद्दाख श्रेणी है क्या है? ये एक जल विभाजक है, जल विभाजक। लद्दाख श्रेणी क्या है? लद्दाख श्रेणी ये एक जल विभाजक है, जल विभाजक। यानी कि यह श्योक तथा सिंधु नदी के बीच के जल को बांटती है। यानी इधर से आपकी आ रही है श्योक नदी, ये आपकी श्योक नदी है, और इधर से आपकी आ रही है सिंधु नदी, सिंधु नदी। इन दोनों के बीच, इनके बीच पाया जाता है आपका लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी। यानी कि प्रश्न में आएगा कि श्योक नदी और सिंधु नदी के बीच का बंटवारा जल विभाजक कौन सी श्रेणी है? तो लद्दाख श्रेणी। या श्योक और सिंधु नदी किस श्रेणी के द्वारा क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो लद्दाख श्रेणी के जरिए।
और क्या इसकी विशेषता है? और इसकी विशेषता क्या है? और जैसे यहाँ पर क्या बताया था हमने, केटू, हमने क्या बताया, यहाँ एक सीढ़ी प्रजाति कौन सी, केटू बताया था। केटू क्या है? काराकोरम श्रेणी की सबसे छोटी कौन सी है? केटू यानी गार्डविन ऑस्टिन। और भारत की सबसे छोटी कौन सी है? गार्डविन ऑस्टिन। ऐसा लद्दाख की सबसे चोटी कौन सी है? ये जो आपका लद्दाख है, चोटी यहाँ पाई जाती है, इसकी सबसे चोटी कौन सी है? राकापोसी। राकापोसी। प्रश्न में आएगा कि लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राकापोसी। और इसकी विशेषता क्या है? यह विश्व की सबसे ऊंची खड़े ढाल वाली चोटी है। यानी प्रश्न में आएगा राकापोसी क्या है, तो हम बताएंगे विश्व की सबसे बड़ी क्या खड़े ढाल वाली चोटी है, या भारत की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची या भारत की सबसे ऊंची क्या है? खड़े ढाल चोटी। खड़े ढाल का मतलब क्या होता है? जैसे ये आपका हो गया, ये क्या हो गया? ये खड़ा ढाल हो गया ऐसे। ये आपका क्या होगा? खड़ा ढाल वाली चोटी। यानी दोनों ओर से एकदम खड़ी हो जाए, ऐसे चौड़ी ना रहे। चौड़ी का मतलब हो गया जैसे इसको खड़ी ढाल करेंगे, अगर ऐसी होती तब ये खड़ी ढाल की चोटी न होती। कौन सी खड़ी ढाल की चोटी है? ये। तो मात्र इतनी ही इसकी क्या है? विशेषता है। आगे इसका विस्तार गिलगित बाल्टिस्तान में भी थोड़ा बहुत है। तो इतना आप इसका शॉट ले लीजिए, फिर आगे हम जास्कर श्रेणी के बारे में बताएं। जास्कर श्रेणी चित्र पर मत जाइएगा आप कि कैसा फैला हुआ है, आप समझिए केवल बस। ये कौन सी आपकी है? जास्कर। जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी की क्या विशेषता है? पहली बात, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका? ट्रांस हिमालय का भाग है। इसे मुख्य हिमालय का भाग भी मान लेते हैं। और क्या है? 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से क्या होती है? अलग होती। किससे? मुख्य हिमालय से। और क्या इसका खासियत है? हमने आपको बताया ये अभी क्या है? जास्कर 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 रखिए, मैप बनाइए ऊपर नीचे दाएं बाएं।
जैसे ऊपर कौन सी श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। इसके ऊपर यह कौन जाता है, आपका मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय। ठीक, तो प्रश्न में आएगा कि लद्दाख के दक्षिण में, यानी नॉर्थ साउथ की ओर, ईस्ट वेस्ट। प्रश्न में आ जाएगा कि जास्कर के उत्तर में कौन सी श्रेणी है, तो लद्दाख श्रेणी है। इसका जवाब दे सकते हैं नहीं। अगर प्रश्न में आएगा कि लद्दाख श्रेणी के कौन से, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में कौन सी श्रेणी है, तो हम कहेंगे जास्कर श्रेणी है। ठीक, या जास्कर श्रेणी के उत्तर में कौन सी श्रेणी है, तो लद्दाख श्रेणी है। दूसरा, ये किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। इसे मुख्यतः ट्रांस हिमालय का भाग ही माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ बुकों में हमको, कुछ किताबों में इसे मुख्य हिमालय का भाग भी मान लेते हैं। क्योंकि क्या है, जैसे यह जास्कर है आपकी, यहीं से मुख्य हिमालय भी चालू हो गया है आपका, तो ऐसा माना जाता है कि मुख्य हिमालय का भी ये भाग है, लेकिन अक्सर यह ट्रांस हिमालय में ही गिना जाता है। तो जैसा प्रश्न है उस हिसाब से हम उत्तर अपना कर देंगे। और क्या होता है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से, यानी इधर आपका जो है, ये जो जास्कर की श्रेणी है, इधर आपका 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से ये क्या होती है, मुख्य हिमालय से अलग हो जाती है। इधर तो कुछ स्पष्ट हमको दिखता है, लेकिन इधर क्या होता है, इधर ये जाके मुख्य हिमालय में ही मिलती है। और जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, जैसे लद्दाख की सबसे चोटी K2, काराकोरम की K2, लद्दाख की राकापोसी, वैसे ही आपके जो जास्कर है, इसकी 2 चोटियां हैं। कभी कभी क्या होता है, ये जो चोटी है इसे हम कहते हैं नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। और ये जो चोटी है इसे कहते हैं नुक 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 श्रेणी, नुक 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 नुक। इसकी ऊंचाई 7135 मीटर, इसकी ऊंचाई 8125 मीटर के आसपास है। यानी क्या है कि हमने आपको बताया कि इसे मुख्य हिमालय का भी भाग माने थे, क्योंकि जो इस तरफ का एरिया है, किस तरफ का, आपका जो पश्चिम की एरिया है, यह क्या हुआ, मुख्य हिमालय से सट चुका है। तो सट चुका है, इसलिए इसका क्या करते हैं, हम कभी कभी इस मुख्य हिमालय में गिन लेते हैं। तो यहाँ एक सबसे ऊंचा पर्वत है नंगा पर्वत, तो नंगा पर्वत को अक्सर जास्कर में भी गिन लेते हैं, और किसमें, और आपका ये ग्रेट हिमालय में भी हम गिन लेते हैं। तो यह एक क्या है, यह एक अपवाद स्वरूप है, ये दोनों में गिना जाता है। तो जैसा पेपर में आएगा उस हिसाब से हम लगाएंगे। और दूसरी श्रेणी कौन सी है, नुकनुक श्रेणी, नुकनुक चोटी। नुक चोटी किसकी चोटी है, जास्कर की। अगर पेपर में केवल नुकनुक श्रेणी रहे तो हम नुकनुक मारेंगे, यानी यहाँ दोनों में कन्फ्यूजन क्या है कि ये देखिए, जैसे आपका ये जास्कर है, जास्कर श्रेणी हो गई। जास्कर श्रेणी से क्या हुआ कि जो ये आपका ग्रेट हिमालय है, ऐसा ये भी है, अलग अलग डिवीजन हमको इधर दिखता है, लेकिन इधर इधर नहीं दिखता डिवीजन, तो ऐसा है। तो यही एक चोटी कौन सी है, नंगा पर्वत, यही आपका नंगा पर्वत है। तो क्या होता है, कभी प्रश्न बन जाता है कि जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगर मान लो उसमें केवल है नंगा पर्वत और कोई ऑप्शन न रहे, तो हम सोचेंगे नंगा पर्वत तो ग्रेट हिमालय में है, जास्कर में है ही नहीं। हम क्या करते हैं, हम उसमें लिखा रहेगा नंगा पर्वत या इनमें से कोई नहीं, हम इनमें से कोई नहीं मान चले जाते हैं, तो फंस जाते हैं। हमें क्या मानना है, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत भी सही माना जाएगा, क्योंकि इस और दोनों श्रेणियां आपस में मिल चुकी हैं। यह कौन सा है, ग्रेट हिमालय। ठीक, और अगर नंगा पर्वत न हो और उसमें कौन सी हो, कौन सी, नुकनुक श्रेणी, नुकनुक नुकनुक श्रेणी। अगर नुकनुक हो तो हम क्या मारेंगे, नुकनुक को ही मार देंगे, क्योंकि यह इसके बाद नंगा पर्वत के बाद ये जो है पूर्णतः जास्कर में पड़ती है, कोई इसमें विवाद है ही नहीं। तो इतना हम देखेंगे। अगर दोनों हो, नंगा और
नुक नुक दोनों हो तो हम नंगा को मारेंगे। तो ये ऑप्शन पर निर्भर करता है कि ऑप्शन कैसा है और प्रश्न कैसा है, यानी प्रश्न की प्रकृति पे ही उसका आंसर निर्भर करता है। तो यह जास्कर की एक विशेषता हो गई आपकी। प्रश्न में आ जाएगा कि जास्कर के किस ओर उत्तर में, ये जास्कर है, जास्कर के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? तो हम क्या कहेंगे? सिंधु नदी। सिंधु नदी। जास्कर के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। यह जास्कर की विशेषता हो गई। तो एक बार हम हल्का सा रिवीजन कर लेंगे दोनों का, किसका? लद्दाख का भी और जास्कर का भी। इसमें मतलब तो लद्दाख श्रेणी है क्या? ऐसे प्रश्न में क्या बनेगा? लद्दाख श्रेणी किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। और क्या बनेगा? लद्दाख की सबसे चोटी कौन सी है? राकापोसी। राकापोसी है क्या? विश्व की सबसे क्या? खड़ी ढाल वाली, यानी विश्व की सबसे बड़ी खड़ी ढाल चोटी कौन सी है? राकापोसी। किस श्रेणी पर जाती है? लद्दाख श्रेणी में। लद्दाख श्रेणी क्या है? जल विभाजक किसके बीच? श्योक और सिंधु के बीच। यानी ये जो श्योक और लद्दाख श्रेणी अगर न होती तो श्योक और सिंधु बहुत पहले ही आपस में मिल जाती। ये उसके बीच डिवाइडर का काम करता है, यानी उसके बीच जल विभाजक का काम करता है। और क्या बनेगा? काराकोरम की दक्षिण श्रेणी कौन सी पाई जाती है? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी के उत्तर में कौन सी पाई जाती है? काराकोरम श्रेणी। तो यह लद्दाख श्रेणी का हो गया। उसके बाद क्या आएगा? जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी है क्या? लद्दाख के दक्षिण में, लद्दाख के दक्षिण में जो श्रेणी पाई जाती है उसे कहते हैं क्या? जास्कर श्रेणी कहते हैं हम। ये लद्दाख के दक्षिण में जास्कर श्रेणी पाई जाती है। श्रेणी है क्या? 80 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ अलग होती है? इस ओर से। किस ओर से? जम्मू कश्मीर के पूर्वी साइड से ये अलग होती है। और क्या है? इसकी दो पर्वत श्रेणियाँ कौन सी? एक नंगा पर्वत, एक नुकनुक। तो नंगा पर्वत कब मारेंगे? प्रश्न के अनुसार मारेंगे। नुकनुक क्या है? यह पूर्व जास्कर में पाई जाती है। और क्या? इसे मुख्य हिमालय का भाग मान लेते हैं, वही जाके मिल जाती है, तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यह लद्दाख और जास्कर का बहुत थोड़ा सा ही है, मतलब प्रश्न में नहीं आता, ज़्यादा प्रश्न में नहीं आता है। तो अगर आप उसके साथ लेना हो तो ले लें। यह आपकी जास्कर श्रेणी हो गई। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब से हमने ट्रांस हिमालय में 3 पार्ट पढ़ लिए। ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब क्या आएगा? इसके बाद आएगा मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय कितने पार्ट? 3 पार्ट। कौन कौन से? ग्रेट हिमालय, जी का मतलब ग्रेट, एच का मतलब हिमालय, मिडिल हिमालय, और कौन सा? शिवालिक। शिवालिक। तो कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, मुख्य हिमालय की विशेषता क्या है या ग्रेट हिमालय के बारे में। तो कैसे ही क्लास आपको बताइएगा कमेंट में। जय हिंद, जय भारत।